हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, चलिए जी, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके सामने किसकी सच्चाई आने वाली है। ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। ऐसा कौन है जो आपको लगातार परेशान कर रहा है और पर्दे के पीछे है। ये कलेक्टिव रीडिंग है और हम बताने वाले हैं आपको आज कौन है जो आपको परेशान कर रहा है। जो सबसे पहले कार्ड गिरेगा उसको हम सबसे बाद में खोलेंगे, और वही पर्सन है जो आपको परेशान कर रहा है। कार्ड आ गया है, यहाँ पे एक नहीं दो आए हैं, तो दो आदमी हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। वो किस तरह से कर रहे हैं वो मैं अभी निकालती हूँ, और वो कौन है उसको हम आपके सामने रीडिंग के लास्ट में बताएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे रखे हैं दोनों कार्ड, और वो किस तरह से आपको परेशान कर रहे हैं वो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। कौन है जो आपको लगातार परेशान कर रहा है, आपके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है। इससे आपका कार्मिक रिश्ता है या कोई जलन है, सब कुछ निकल के आ जाने वाला है साथियों। ठीक है जी। वाह, कार्ड कैसे कूद कूद के आ रहे हैं। पता नहीं क्यों लोग बाग इतना जलते हैं, समझ नहीं आती। अरे मेहनत करो ना, मेहनत करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। ये कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके ऑफिस वर्क में हो सकता है, या फिर आपकी किसी तरह की लगातार जेनेटिक प्रॉब्लम हो। ये भी देखते हैं कि आपका वहम तो नहीं है। सब कुछ आज आपको हम बताने वाले हैं। कार्ड एक एक करके निकल रहा है, एक एक करके निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे आपके सामने आ रही है उसकी सच्चाई। कौन है जो आपको परेशान कर रहा है, या उसका दिमाग ही इस तरह का है, वो मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं है, या उसकी आदत है, या कोई साइको है। सब कुछ आज आपके सामने आने वाला है, और आपको किस तरह से उससे बच के रहना है, कैसे अपना बचाव करना है, वो भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये भी हो सकता है कि आपने कभी उसे परेशान किया हो, इसके लिए वो आपको परेशान कर रहा है। इस बात पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप ही ने तो उसको प्रेरित नहीं किया है, आपकी किसी आदत ने। ये भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही अलग तरह की रीडिंग होने वाली है आज। आपको अपनी कमियों के ऊपर भी, अपने व्यवहार के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। ये आ गया एस ऑफ वांड्स। एक्शन लेने का टाइम है, अपनी आदतों के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, और अपनी लापरवाहियों के प्रति, क्योंकि इसी की वजह से ही कोई हमारे ऊपर हावी होता है। देखते हैं आज हम कौन है जो आपको परेशान कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है। वाह, कार्ड बहुत बढ़िया आए हैं जी। हम्म 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 हम्म। चलिए, ओहो, वाह वाह।
जी, अभी कार्ड जिस तरह से ओपन हुए हैं, इसके अंदर मुझे 3 तरह की पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है जी। जैसे जैसे मैंने बोला था उसी तरह का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसी तरह का मुझे दिखाई दे रहा है कि भी कहीं तो आपने लापरवाही बहुत ज़्यादा करी है, बहुत ज़्यादा लापरवाही करी है। यूनिवर्स आपको समझाना चाह रही है कि ये जो बार बार आपके जीवन में एक ही साइकिल रिपीट हो रही है, इसमें आपकी भी लापरवाही बहुत ज़्यादा है। आप अनदेखा कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, उसके व्यवहार को, उसके नेचर को आपने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। इसी के लिए ये आपके साथ आ रहा है और यूनिवर्स आपको इस विषय में प्रिपेयर करना चाहती है कि आपको सिचुएशन से भागना नहीं है, आपको सिचुएशन का सामना करना है। जैसे यहाँ पे फूल का कार्ड निकला है, तो भी आत्मा तो सबकी पवित्र ही होती है, लेकिन आत्मा के जो कर्म के बंधन है, इसकी वजह से हमसे बहुत से लोग टकराते हैं। सीधी सी बात है, अगर हमने किसी को अगले पिछले जन्म में परेशान किया है तो वो हमको इस जन्म में जरूर परेशान करेगा। हद से ज़्यादा परेशान किया है अगर किसी को, तो वो हमारे इस जन्म में किसी ना किसी का रूप लेकर के आता है। जैसे बोलते हैं कि अगले पिछले जन्म का बैरी है जो कि बेटा बन के पैदा हुआ है, ऐसा भी ऐसे ही नहीं कहा जाता, ऐसे ही नहीं कहा जाता है, समझे जी। यहाँ पे मुझे जेंट्स लोगों का ज़्यादा कर्म बंधन दिखाई दे रहा है, लेडीज़ लोगों का इतना नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे जेंट्स लोगों का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। किसी ने अगर किसी की संपत्ति वगैरह में इधर उधर किया है, जैसे यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल यानी कि आपके पास था तो बहुत कुछ, लेकिन आपने ना उसका यूज किया, ना किसी को यूज करने दिया। तो इस जन्म में इसी के लिए आपको पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ रहा है। आपको कहीं काम नहीं मिलता, काम मिलता है तो सही टाइम पे आपको पेमेंट नहीं मिलती। आपने अगले पिछले जन्म में लोगों से झूठे वादे किए थे, या ये आदत अभी भी आपकी रिपीट है। आप जिससे ले लेते हैं तो उसको वापस नहीं करते। लेने के टाइम पर तो आप दोस्ती का दम भरते हैं, या आपसे जो भी कोई दोस्ती करता है आप उससे झूठ सच बोल के पैसे ले लेते हैं और उसको टाइम पे वापस नहीं करते। लोग आपकी मदद तो करते हैं, लेकिन बाद में उनको समझ में आता है कि आप तो मदद के लायक ही नहीं थे। ये आपकी कमजोरी है, वीकनेस है, आपके करैक्टर को थोड़ा सा कमजोर करती है। इसके लिए आपको ये आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके बाद में दूसरी तरह से अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आई तो आपको मदद के लिए कोई मिलने वाला नहीं है। और दूसरी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि जिन्होंने दोस्ती में सब कुछ दिया, बदनाम भी हुए दोस्ती के लिए, पैसे भी डूब गए, नाम भी खराब हो गया, क्योंकि आप जानते नहीं थे वो अंदर से आदमी कैसा था। ये कैसे मेरे को मालूम पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये रहा 5 ऑफ कप। 5 ऑफ कप का मतलब है कि भी दिल टूटना, भरोसा टूटना, क्योंकि आप इतना ज़्यादा दोस्ती पे विश्वास करते थे कि आपको कुछ दिखता ही नहीं था कि जो कह रहा सही है। अब यहाँ पे इसका मुंह इधर है, देखिए इसने इसके साथ में धोखा किया है। इसकी पीठ है, पीठ में खंजर घोंपा गया है इसके। ये आपके व्यापार में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, और कोई अपना भी हो सकता है। कोई आपका अपना भी हो सकता है जिसने आपके साथ में चीटिंग यहाँ पर करी है, जिसने आपको एकदम अनबैलेंस कर दिया, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो 10 ऑफ सोर्ड है, ये है आपके पछतावे की। ये आपका पछतावा बता रहा है हद से ज़्यादा। यहाँ पे भी आप पछता रहे हैं, यहाँ पे अनबैलेंस हो गए हैं। लेकिन यहाँ जो है ये 5 ऑफ कप, ये बता रहा है कि आप उस व्यक्ति को पहचान चुके हैं।
अब आपके पास इतना अनुभव है कि आप जल्दी से किसी के चक्कर में फंसेंगे नहीं, और आपको उसके बारे में मालूम पड़ चुका है। पहले आप भगवान को नहीं मानते थे, अपने से बड़ों का कहानी मानते थे, आपको कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी आपके पास में ऐसा एक्सपीरियंस है कि अभी आप दूसरे लोगों को भी यही कहते हैं कि भैया आजकल अपने अलावा किसी और के ऊपर भरोसा मत करो, किसी और के ऊपर भरोसा मत करो। अब आप अपने समय और अपने पैसे की वैल्यू आप करते हैं। और वो जो व्यक्ति है बहुत ही स्टाइलिस्ट है, जो कि इतना मीठा बोलता है, उसका बैठने उठने का तरीका इस तरह का है कि अच्छे अच्छे लोग उसके झूठ को पकड़ नहीं पाते, और वो अपने साथ में 2-4 लोगों को पाल के रखता है, जो कि उसकी बात में हाँ मिलाते हैं, झूठ बोलते हैं, हाँ मेरे को तो इससे फायदा हुआ, हाँ इससे मुझे फायदा हुआ। और वो आपकी जो जिससे उसको पैसे ठगने रहते हैं उसकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल देता है। हो सकता है ये कोई लॉटरी सिस्टम हो, या कोई जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं बीसी का सिस्टम हो, जैसे 5-7 आदमी लोग एक कमेटी बनाते हैं, वहाँ पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर वो भाग जाता है वहाँ से पैसा लेकर के। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी का पैसा यहाँ पे इस तरह से भी डूबा है। और ये भी है कि भी आपने जैसे यहाँ पे दिखाया है किंग ऑफ पेंटिकल के भी आपने अगर लोन लिया था अपने पार्टनरशिप के अंदर, तो पार्टनर ने तो अपना पैसा ले लिया आपसे धीरे धीरे किसी तरह से भी, लेकिन लोन के ऊपर आपका ही नाम रखा था। उसने आपको झूठे झूठे वादे किए कि हाँ भाई तुझे मैं मालिक बना के रखता हूँ, और आप कागजों पर साइन करते चले गए, और वो तो जो बकाया पैसा था लेकर भाग गया। अभी आपको लोन वाले पकड़ करके बैठे हुए यहाँ पे, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि जैसे कि चोट खाया बोलते हैं ना सांप, आप इतने ज्यादा आप खतरनाक हो गए। आपने बाउंड्री सेट कर ली है। अब ऐसे लोगों से आपने बाउंड्री सेट कर ली है। अब आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, पुनर्जीवन का। अब आपका रिबर्थ हो रहा है यहाँ पे, और साथ में है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि अभी आपकी आत्मा में अभी आप परिपक्व हो चुके हैं। आप अगर आप लेडीज हैं तो, जेंट्स हैं तो, ऐसा नहीं है कि भी औरतों के साथ में धोखा नहीं होता, औरतों में भी होता है धोखा। मैंने कई किस्से ऐसे देखे हैं जिसमें औरतें ही लॉटरी सिस्टम करती हैं और रातों रात भाग जाती हैं। रातों रात जरूरत रहेगा तो आपको वो एनी टाइम पैसा देंगी। और ये एक तरह का जुआ है। अगर आप एक बार जीतते हैं तो दोबारा से आपको वो बोलते हैं बड़ा दाव लगाओ, वो भी आपको वापस कर देते हैं इंटरेस्ट के साथ में। फिर आप तीसरा उससे बड़ा दाव लगाते हैं, चौथा उससे बड़ा दाव लगाते हैं, तो फिर वो लोग भाग जाते हैं। आपके साथ में और दूसरे लोग जुड़ते हैं और फिर वो लोग सबका पैसा लेकर के भाग जाते हैं। यहाँ पे मुझे इस तरह का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लूट खसूट ज्यादा दिखाई दे रही है मुझे। और ये भी कमाल की बात है कि 5 ऑफ कप के नीचे ही हर्मिट का कार्ड है। अभी आप चले गए हैं एक आइसोलेशन में, एक अपने आप को एकांत में ले गए हैं। वहाँ पे आपने मंथन किया, आपने सोचा है बहुत ज़्यादा कि कहाँ मुझसे कमी हुई और कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, कौन सी मैंने गलती करी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैजिशियन का एक हाथ ऊपर है और एक हाथ नीचे है। अब ये आसमान से नीचे आ गया है, तो इस नीचे आने का कारण ये ढूंढ रहा है। अपने चारों टूल लगा के अपनी सारी कमियों को देख करके इसने हिम्मत करी है, और वो उस बात पे मेन कारण के ऊपर पहुंच गया कि पैसा ही मेन कारण था। यहाँ भी हो सके, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर कि भी आपने किसी नौकरी के लालच में किसी को रिश्वत दी, अपना कोई खास टेंडर वगैरह कोई किसी चीज का आपने मान्यता प्राप्त कराने के लिए अगर पैसा लगाया था, तो वो आपका पैसा डूबा है। और उसके साथ ही कोई तो है लेडीज
जो कि आपकी मदद करेगी, आपको एक्शन लेने के लिए बोल रही है, एक्शन लेने के लिए बोल रही है और आपको यहाँ पे मनोबल बढ़ा रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है, अगर आप अपनी जगह सही थे तो व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है और आपको मिलेगा जस्टिस, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है। वापस से फिर आप एंजॉय करेंगे। और 9 ऑफ कप आ रहा है और दी वर्ल्ड का भी कार्ड है, दी वर्ल्ड का कार्ड है इधर और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो इसका मतलब ये है कि आप अब उस आदमी का जो जादू है उसे आप तोड़ पाएंगे। यहाँ पे एस ऑफ वांड्स का मतलब है कि यहाँ पर आपको मिल रही है अपने आत्मा की पावर। अब आप इस जंजाल में से निकलने वाले हैं। अब वो लोग कौन है ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके सर्कल वाले ही लोग हैं जिन्होंने आपसे मीठा बोल बोल के ये पैसे का झोल झाल आपके ऊपर किया है। अब मैं कार्ड ये ओपन करने वाली हूँ, तो देख लीजिए आप, ये देखो, देख रहे हैं आप, मैंने अभी ओपन किया है। झूठ बोलने वाले लोग। नाइट ऑफ कप एंड है 5 6 7 8 8 ऑफ कप, यानी कि ये एक ऐसी रीडिंग हो गई कि जो कि कमाल की रीडिंग इसको मैं बोलूंगी। इसलिए नहीं कभी मैं बोल रही हूँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं कार्ड निकालूंगी और उस आदमी की पर्सनैलिटी आपके सामने लेकर के आऊंगी। और मैंने सारी रीडिंग करने के बाद ही ये दोनों कार्ड खोले हैं। और जो लगातार टैरो रीडिंग देखते हैं उनको कार्ड भी पढ़ने आ चुके होंगे। नहीं भी आए हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, आप कहीं से भी इस कार्ड का पता लगा सकते हैं कि ये छल का कार्ड है, झूठ बोलने वाले का कार्ड है। और जो लोग दूसरों के साथ में मक्कारी करते हैं, दूसरे लोगों को झूठा ठहराते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, उन्हीं फ्लर्ट करने वालों का ही ये कार्ड होता है, नाइट ऑफ कप। ये तो अपने आप में है ही 8 ऑफ कप, हद से ज्यादा निराशा से भरा हुआ। तो बहुत ही चालाक है वो आदमी, रंग बिरंगा, जैसे मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका चेहरा कितना ढका हुआ है, इसके मुंह के ऊपर ये हेलमेट है और ऊपर से ये पंख लगे हुए हैं, एरो लगे हैं। इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही ज्यादा स्पीड है इसकी झूठ बोलने की। ऑफर तो इसके पास इतने रहते हैं, इतनी कस्में, इतनी वादे, हाँ आपको निरुत्तर कर देता है। आपको जब आप ऐसा माहौल पैदा कर देता है कि आप इससे कुछ बात ही नहीं कर सकते, आप इसकी बात को काट ही नहीं सकते। ये जब दिखाएगा वो आप देखेंगे, लेकिन आप इसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये हेलमेट को नीचे कर लेगा। ये हेलमेट को नीचे कर लेता है जब कोई इसके बारे में कुछ खोजना चाहता है। कोई भी ये तुरंत अपना भेष बदल लेता है, गायब हो जाता है वहां से। और ये हैगा 8 ऑफ कप। 8 ऑफ कप ये कह रहा है कि भी जब समय खराब होता है ना, जब भी ऐसे लोगों से हम लोगों का वास्ता पड़ता है। ये लोग हमको जीवन में सबक सिखाने के लिए आते हैं। जो लोग ऐसे चुटकी में जिनको पैसा चाहिए, ऐसी चुटकी में जिनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो उनको ऐसे लोग मिलते हैं फिर कि जो इनके पास होता है फिर वो भी गवा देते हैं लोग बात। तो ये थी आज की रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो जब समझ में आई है तो जस्टिस भी आपके साथ होगा। आइंदा आप ऐसे लोगों की मीठी मीठी बातों में ना फंसे। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है। अब आ जाइए आप लेडीज के ऊपर। लेडीज के ऊपर जैसे यहाँ पे ये आजकल आप देख रहे हैं कि भी सब लोग 2-2 3-3 अफेयर करते हैं। एक अफेयर से तो किसी का पेट भरता ही नहीं। तो अगर किसी के साथ में इस तरह का अफेयर चल रहा है तो सोच लो कि आप फंसने वाले हैं बहुत बुरी तरह से। तो इस तरह के रिश्तों में आप विश्वास ना करें, ना ही ऐसे लोगों की बातों में फंसें। अपने आप में एक अनमोल है, अनमोल। आप अपने आप को बचाइए, आप अनमोल हैं। आप किसी के झूठे एंजॉयमेंट में ना आए, समझे जी। हिम्मत करें और निकले यहाँ से, इसके चक्कर में से निकले। हिम्मत करें और निकले ऐसे चालबाज लोगों के इस तरह से। अगर आपको इस तरह की खराब आदत है 2-2 3-3 रिश्ते पालने में, तो आप निकल जाएं तो आपके लिए ये उचित समय है। रीडिंग को देखते के साथ ही अगर आप समझ जाएं
तो अच्छा है कि आपका पेट वादों से भरता है या आपका पेट अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने से भरता है, तो फिर तो आपको इसमें से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि आप इस ट्रैप में से निकलना नहीं चाहते। अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप निकलिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, भगवान ने आपको एक मौका दिया है, आप निकल जाएं। ऐसे रिश्ते में से अगर कोई आपका अब्यूज कर रहा है या फिर आप किसी के इस्तेमाल में आने वाली चीज नहीं है, आप प्योर सोल हैं, आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। ये रहा कार्ड। अपने आप को समान कीजिए, अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए, अपने समय, पैसे और अपनी इज्जत को बचा के रखिए। व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।